हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एसएससी 10+2 के एग्ज़ाम के बारे में। ठीक है, उसमें कौन कौन सी बुक इंपॉर्टेंट है वो पढ़ेंगे। ठीक है, क्या स्ट्रैटेजी हम अपनानी चाहिए कि हमारा ये 10+2 वाला जो है एसएससी CHSL एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एसएससी कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल CHSL 10+2। ठीक है, अच्छा टीयर 1 की पहली बात कर लेते हैं। टीयर 1, ठीक, इंग्लिश में। ठीक, स्पॉट द एरर पूछी जाएगी आपकी। अच्छा, मैंने ये इसलिए लिखा है क्योंकि पीडीएफ एक बार आप जरूर से देखिए। आपके एग्ज़ाम में जो सिलेबस है उसमें क्या क्या पूछा जाएगा वो आपको पढ़ना, ना कि सब चीज़ पढ़ना है। तो जो आपको नहीं पढ़ना वो किनारे कर लीजिए, जो आपके टॉपिक आने वाले हैं उस पर फोकस करने हैं। ठीक है, अच्छा एरर है, फिल इन द ब्लैंक्स है, सिनोनियम है, होमोनियम्स है, एंटोनियम्स है, स्पेलिंग है। ठीक है, डिटेक्टिंग मिसस्पेल्ड वर्ड्स पूछा जाएगा। ठीक है, ईडियम्स पूछी जाएगी और फ्रेजेस पूछा जाएगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा जाएगा। इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस आपका आएगा। एक्टिव एंड पैसिव आएगी। वॉइस ऑफ वर्ब्स आएगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछा जाएगा। नरेशन होगा। ठीक है, सफलिंग ऑफ सेंटेंसेस पूछा जाएगा। सेंटेंसेस पार्ट्स, सफलिंग ऑफ सेंटेंसेस इन अ पैसेज पूछा जाएगा। क्लोज पैसेज पूछा जाएगा। कॉम्प्रीहेंशन पैसेज रहेगा। ठीक है, एंड ये अच्छा अब बात करते हैं, ये है इंग्लिश का। ठीक है, जो भी आपका पार्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है उस पर खूब मेहनत करनी है। अब एरर पे क्या करना है, पर डे एरर को ऐसा आप कर लीजिए कि 20 एरर पर डे हमें सॉल्व करनी है। ठीक है, ये टारगेट 20 क्या 20 पर डे रखिए। ठीक है, और उस जो एरर सॉल्व कर लिए उसको रिवीजन मारिए। ठीक है, जैसे आपने लगा लिया है फिर उसको लगाइए। इससे क्या होगा, आपका जो एरर होगी वो मिसस्पेल्ड पकड़ने में आपको आसानी आ जाएगी। कहाँ कौन सी वर्ब की मिस्टेक है, आर्टिकल की है, कि कहाँ क्या मिस्टेक हो रही है, वो पकड़ने में आपको ईजी हो जाएगा। फिर बात करते हैं एंटोनियम, सिनोनियम और होमोनिम्स के। ये तो आपको रटने हैं, तो ये पर डे आप रटिए। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में खूब फोकस रखिए, खूब पर डे लगाइए। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। ठीक, अब बात करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसमें रटना है। पैसेज की बात करते हैं, जितना हो सके उतना पैसेज आप लगाइए। ठीक है, देखिए पैसेज तभी स्ट्रांग होता है जब आप खूब ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे, तभी आपका पैसेज स्ट्रांग होगा और उसमें गलत भी नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, ठीक, तो अब आते हैं इस पे नेक्स्ट टॉपिक पे। अब आते हैं जनरल इंटेलिजेंस पे। ठीक, अच्छा इसमें आएगा वर्बल, नॉन वर्बल पूछा जाएगा। द टेस्ट विल इंक्लूडिंग क्वेश्चंस होगा। ऑन सिनेमैटिक एनालॉजी पूछी जाएगी। सिंबॉलिक ऑपरेशंस आएंगे। ठीक है, और सिंबॉलिक नंबर्स एनालॉजी, ट्रेंड्स होंगे। फिगरल एनालॉजी पूछा जाएगा। स्पेस ओरिएंटेड क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, सिनेमैटिक क्लासिफिकेशन पूछा जाएगा। वेन डायग्राम आएगा। ठीक है, सिंबॉलिक नंबर्स होंगे, क्लासिफिकेशन, ड्राइंग होगी, इन्फ्रेंसेस हो जाएगा। रेगुलर क्लासिफिकेशन पूछा जाएगा। पैटर्न, फोल्डिंग, अनफोल्डिंग पेपर वाले सीरीज पूछी जाएगी। ठीक है, नंबर सीरीज होगी। क्रिटिकल थिंकिंग पावर सॉल्विंग वाले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इमोशनल सॉल्विंग इंटेलिजेंस पूछा जाएगा। कोडिंग एंड डिकोडिंग पूछा जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका रीजनिंग का टॉपिक। अच्छा, रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग करने का तरीका क्या है, मैं पहले बता दे रहा हूँ। एक तो यूथ कंपटीशन वाला आप लगा लीजिए, पूरी जितना उसमें दिया वो लगा लीजिए। प्लस आपको मैं 2 बता दे रहा हूँ, अड्डा 247 और टेक्स्ट बुक की। इनकी जितनी भी रीजनिंग दी गई है एसएससी वाली, रेलवे वाली, वो लगा लीजिए। ठीक है, क्योंकि रीजनिंग क्या होता है, रीजनिंग का रोल अब ज़्यादा हो गया। ठीक है, रीजनिंग टफ पूछी जाती है, तो जितना अधिक आप प्रैक्टिस करेंगे आपके रीजनिंग के क्वेश्चन उतने सॉल्व, मतलब पकड़ अच्छी हो जाएगी। ठीक है, रीजनिंग में कोई, अब आपको ये तो है नहीं कि ये एक टॉपिक पढ़ना है, बस अब रीजनिंग पे पर डे आपको प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। ठीक है, ले लीजिएगा घटना चक्र की अगर आ रही है तो उससे, या किरण पब्लिकेशन की आ रही है। किरण पब्लिकेशन में एरर ज़्यादा दी जाती है, तो जिस टीचर से पढ़ रहे हैं या जिस दोस्त के साथ पढ़ रहे हैं उनसे आप कंसल्ट कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी जो कहाँ गलती होगी वो मैं बता दे रहा हूँ। सिलॉग में आपको दिक्कत हो जाएगी। सिलॉग के बाद और कोई क्वेश्चंस मान लीजिए, हाँ सिलॉग के अलावा हाँ इसमें आ जाता, कथन निष्कर्ष में हो गया। ठीक है, उसमें कहीं कहीं गलतियाँ दी हुई है।
और है वो वाले कथन में निष्कर्ष हो गया, आपके वो धारणा वाले क्वेश्चंस गलत हो सकते हैं, ठीक है, वो उसमें कहीं कहीं गलत दिया होता है। तो ये किरण पब्लिकेशन में जो है वो थोड़ा सा डाउट है, लेकिन लीजिए वो उससे भी आप प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं नंबर 3 की। अब आते हैं जनरल इंटेलिजेंस हो गया, अब आते हैं नंबर सिस्टम मैथ्स की तरफ आते हैं, ठीक है। पहला होल नंबर पूछा जाएगा, डेसिमल फ्रैक्शंस होंगे, रिलेशन बिटवीन नंबर्स पूछा जाएगा, ठीक है। अब आती है अर्थमेटिक, तो परसेंटेज आएगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन आएगा, ठीक है। स्क्वायर रूट्स आएंगे, एवरेज होगा और एवरेज होगा, ठीक है। SICI पूछा जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस पूछा जाएगा, डिस्काउंट पूछा जाएगा, ठीक है। पार्टनरशिप पूछी जाएगी आपसे, एलिगेशन पूछा जाएगा, टाइम एंड डिस्टेंस होगा, टाइम एंड वर्क पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। बेसिक एल्जेब्रिक आइडेंटिफिकेशंस ऑफ आइडेंटिटीज स्कूल एल्जेब्रा आपसे पूछा जाएगा, ठीक है दोस्तों। अच्छा, उसके बाद आते हैं एंड एलिमेंट्री सर्ट्स एंड सिंपल प्रॉब्लम्स पूछा जाएगा, ग्राफ्स पूछे जाएंगे, लीनियर इक्वेशंस पूछा जाएगा, और क्या है, एलिमेंट्री ज्योमेट्रिक पूछा जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिगर एंड फैक्ट्स पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। और ट्राइंगल एंड इट्स वेरियस काइंड्स ऑफ सेंटर्स पूछा जाएगा, सर्कल पूछी जाएगी एंड इट्स कॉर्ड्स पूछा जाएगा, टेंजेंट्स पूछा जाएगा, एंगल्स से क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। एंगल्स एंड सबटेंड्स बाय कॉर्ड्स से क्वेश्चन बनेंगे ऑफ अ सर्कल, ठीक। अच्छा, कॉमन टेंजेंट्स से क्वेश्चन बनेगा, 2 और 2 मोर, सर्कल्स हो जाएगा, ट्राइंगल हो जाएगा, क्वाड्रिलेटरल से पूछा जाएगा, ठीक है। रेगुलर पॉलीगन से क्वेश्चन बनेंगे आपके, सर्कल होगा, राइट प्रिज्म या राइट सर्कल कौन से बनेंगे, सिलेंडर से बनेंगे, रेक्टेंगुलर से बनेगा, पिरामिड से बनेगा, ट्राइंगल होगा, ठीक है। स्क्वायर एंड बेस से क्वेश्चन बनेंगे, टिग्नामेट्री से क्वेश्चन आएगा, हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन आपके बनेंगे, यूज ऑफ टेबल ग्राफ्स होगा, ठीक है। अच्छा, हिस्टोरियम से पूछा जाएगा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन से पूछा जाएगा, बार डायग्राम से क्वेश्चन आएगा, पाई चार्ट से क्वेश्चन आएगा, ठीक है दोस्तों। अच्छा, मैथ के लिए आपको करना क्या है, बहुत प्रैक्टिस करनी है, बेसिक आपका स्ट्रांग होना चाहिए, प्लस मेहनत बहुत आपको करनी है, ठीक। तो मैथ के लिए मैं जो बुक सजेस्ट कर दे रहा हूँ वो आप देखिए, अगर आपका बेसिक अच्छा है तो कोई बुराई नहीं है, ठीक, बहुत अच्छी बात है। और आपको ये वाली बुक परचेज कर लेनी है किरण पब्लिकेशन की, ठीक है। इसको पूरी तरीके से आप लगा लीजिए, एक टारगेट बना लीजिए कि मुझे पर डे 10 से 50 से 100 क्वेश्चन पर डे सॉल्व करना, उस 50 से 100 को क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आगे बढ़ना है, ठीक है। पर डे आप जितना लगाए हैं उसको रिवीजन करके आगे आपको बढ़ना है, एक, ठीक। अभी मैं दूसरा है इंग्लिश की बुक, अब इंग्लिश के लिए आपको ये वाली बुक लगा लेनी है, ये देखिए, ठीक है, ये वाली आपको बुक लगा लेनी है, ठीक। SSC के लिए मतलब ये जो इंग्लिश के लिए पूरी बहुत अच्छी बुक है, एक आप अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, उसके बाद इसी से ही प्रैक्टिस करिए, ठीक है। आइए तीसरे टर्म पे चलते हैं हम लोग। अब बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की, ठीक है। तो कैंडिडेट जनरल अवेयरनेस ऑफ इट्स एनवायरनमेंट, ठीक है, अराउंड हिम एंड इट्स एप्लीकेशन टू द सोसाइटी, ठीक। बेसिकली जो GA में है वो आपसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेगा, ठीक है। मतलब जैसे डिटॉल में क्या पाया जाता, पेस्ट में क्या होता, ऐसी चीज़ें होगी जो जनरल आप यूज़ कर रहे हो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, करंट इवेंट्स एंड सच ऑफ मैटर्स ऑफ एवरी डे, ठीक है, जो होता है पर डे, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस इन दियर साइंटिफिक एसेप्ट्स एज रिलेटिंग टू इंडिया, ठीक है, एंड इट्स नाइबरिंग, ठीक है, कंट्रीज, स्पेशली pertaining to history, culture, geography, इकोनॉमी, जर्नल पॉलिसी, साइंटिफिक रिसर्च, ठीक है, ये पूछा जाएगा। इसके लिए मैंने आपको जो बुक बताई है पहले, तो ये आप ऐसी बुक ले लीजिएगा, ये है घटना चक्र की सामान्य अध्ययन की पहली बुक, ये हो गया। उसके बाद कोई एक चैनल आप डिसाइड कर लीजिएगा, उसी चैनल से आपको पढ़ना है, ठीक है।
उसके अलावा किसी और दूसरे चैनल को आप टच नहीं करिएगा। करंट अफेयर्स के लिए आप मिनिमम 1 साल की करंट अफेयर्स और प्लस इसको ख़त्म करने के बाद अगर आपका मन करे तो परीक्षा वार्ड नहीं स्पीडी और लूसेंट की आपको ज़रूर से ज़रूर देखना है, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं टीयर 3 की। तो जो पास हो जाएगा उसको डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा 100 मार्क्स का और क्वालिफाइंग मार्क्स जो है 33% आपको लाने हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये बेसिकली था, कॉन्सेप्ट था। अगर आप इसी स्ट्रेटेजी के थ्रू पढ़ाई करेंगे तो डेफिनेटली आपका होगा। मैंने बुक्स आपको बता दी, कोई ऐसी बुक नहीं है रीजनिंग की, सबकी मैंने बता दी है। आप यूथ पब्लिकेशन वाली रीजनिंग ले लीजिएगा, आरके जहाँ ख़त्म कर लीजिएगा, मास्टरमाइंड ख़त्म कर लीजिएगा। इसके साथ साथ जितना अधिक से अधिक आप टेस्ट देंगे समझ लीजिए वो बेनिफिट होगा, ठीक है। अगर आप ऐसा करेंगे तभी आप समझ लीजिए एक टाइम टेबल डिसाइड कर लीजिए, मुझे पर डे एसटी देनी ये डिसाइड कर लीजिए, और जो मैंने सवाल लगाए, जो भी मैंने रिवीजन करा उस पर मुझे फोकस करना है, अगर मतलब चाहते हैं कि हाँ हो जाए, ठीक है। और यही स्ट्रेटेजी अपना लीजिएगा, ठीक। बाकी कोई डाउट है तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।